हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दे दिया है कि हम डेली डिवोशन के लिए हम लोग तैयार हैं। और जितने हमारे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़ना चाहते हैं और जुड़ रहे हैं, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और आज के इस दिन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति, आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए। खुदावन आपने हम सबको संभाला है और अपनी पनाह में रखा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी महिमा, तेरी आराधना करने के लिए और तेरे वचन पर तैयार होकर तेरे वचन को सुनने के लिए अपने मनों में हृदय रूपी पटिया पर लिखने के लिए हम परमेश्वर तैयार हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं पूरी रीति से आप अपनी बेटी जैसे अपने डेविड को संभालना खुदावन और अपने अनुग्रह में रखना। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की आराधना करें। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु के चरणों में आ जाइए और पूरी रीति से अपने आप को समर्पित कर दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नौवीं सिस्टर जय मसीह की। Praise the Lord. जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला। समुद्र को जिसने डुबाया, जंगल में मार निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
जग कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गण है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्च गण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और एक बार फिर से आज की इस रात्रि में, आज के डेली डिवोशन में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ। आप सभी प्रिय भाई बहनों का जो रोज हमारे साथ प्रभु की संगति में एक साथ एकत्रित होते हैं, प्रभु आप सभी को बहुत से आशीष दे। और सच में मेरे प्रियो, आपने अपने जीवन में देखा होगा कि जब से हमने परमेश्वर के वचन में अधिक समय बिताना शुरू किया है, प्रभु किस प्रकार से हमारे जीवन में उन तमाम कार्यों को पूरा करता है जो प्रभु जानता है। हालेलुया। प्रभु वो कार्य हमारे जीवन में करता है जो हमारी भलाई के लिए है, जो हमने सोची नहीं, जो हमने सुनी नहीं, जो हमने देखी नहीं, वो आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में होते चले जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का ये सुसमाचार जो हम रोज सुनते हैं मेरे प्रियो, वो हमारे लिए आशीष का कारण है। हालेलुया। जिसने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुना, आशीष पाई है। हालेलुया। वो हर विरोधी बातों से, हर चिंताओं से, हर बीमारियों से, हर प्रकार के सोच विचारों से, हर प्रकार के नेगेटिव थॉट से प्रभु यीशु मसीह बचाकर अपनी पनाह में रखता है। हालेलुया। क्योंकि वो यहोवा जो याकूब का परमेश्वर, जो हमारा ऊंचा गढ़ है, वो हमारे साथ है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और आज का वचन जो मेरे लिए वो आपके लिए इस बात को स्वीकार करें कि आज भी प्रभु जो हमसे बात करने जा रहा है आज की इस रात्रि में, वो वचन मेरे लिए है। हालेलुया। वो वचन सबसे पहले मेरे लिए है, और आप उसके बाद आप सभी भाई बहनों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो विषय है वो है यीशु का सुसमाचार। हालेलुया। यीशु का सुसमाचार, कोई और सुसमाचार नहीं। यीशु का सुसमाचार जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है खुशी की खबर। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा जीवन किससे भर जाता है? खुशियों से भर जाता है। हमारा जीवन आनंद से भर जाता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन की हर एक विपरीत परिस्थितियां, हमारे सारे नेगेटिव थॉट्स, हमारे सारी सोच, चिंता, विचार, सारी बीमारियां अपना रास्ता छोड़ देती हैं। हालेलुया। वह हमारे जीवन के उस मार्ग से हट जाती है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब हमारे जीवन में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज ये हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो प्रभु ने खुद आकर हमें दिया है, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। जैसे कि रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 15 पद में लिखा है। रोमियो उसके मैं 10 अध्याय के 13 से 15 पद को आपके सामने पढ़ूंगी। वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों कर विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाए तो क्यों कर प्रचार करे। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उनके पांव क्या सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेकर हमारे जीवन में आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार यानी खुशी की खबर हमारे जीवन में कौन लेकर आया? प्रभु यीशु मसीह। जब हम पाप में गिरे हुए थे, जब उन बंधनों में हम घिरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर देह धारण करके आ गया। हालेलुया।
देह धारण करके आया, वो मेरी खातिर आपकी खातिर स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर वो उस चरनी में आ गया। प्रेज द लॉर्ड। उसने हमारे लिए कौन सा स्थान चुना, कितना नम्र व दीन हो गया मेरे प्रियो। वो खुशी की खबर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा हमें मिलती है। प्रेज द लॉर्ड। और जब भी हम प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो हमें एक अलग सा आनंद होता है। उस घड़ी हम देखते हैं कि हम सारी अपनी दुख बीमारियां, सारे सोच विचार, कोई भी टेंशन जो हम हर समय अपने दिलो दिमाग में रखते हैं, उसमें कुछ भी हमें याद नहीं रहता। प्रेज द लॉर्ड। और यही हमें बात सिखाती है मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनते हैं, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में जब हम रहते हैं, तो सारी विपरीत हालात, विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन से निकल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है कि जो सुसमाचार पर विश्वास करते और प्रभु की आज्ञा को मानते हैं, वे उद्धार पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम बचपन से सुनते चले आए हैं। जिन लोगों ने मसीह परिवार में जन्म लिया है, वो तो जन्म लेते ही उनके कानों में प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनाई दिया है। और कितने भाई बहन ऐसे जो कुछ समय पहले ही, कुछ वर्षों पहले ही प्रभु के सुसमाचार को सुनकर प्रभु की नजदीकी में आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, हम सुसमाचार सुन रहे हैं, हम वचन को पढ़ते हैं, सबसे पहली बात, क्या हम विश्वास से पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है सुसमाचार का अर्थ खुशी की खबर, शुभ समाचार प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तो क्या इस बात पर हम विश्वास करते हैं? क्या इस बात पर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का वचन जो हमसे रोज बात करता है, हम उस पर विश्वास करते हैं? अगर विश्वास करते हैं तो आज्ञाकारिता भी मेरे व आपके जीवन में पाई जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यदि परमेश्वर का वचन यदि हमें सिखाता है कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, घमंड मत करो, अभिलाषाओं में मत जाओ, संसार के सदृश मत बनो, अगर इन सब चीजों को यदि हम फॉलो करते हैं, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उद्धार पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हम सिर्फ वचन सुनते ही रहे, वचन को पढ़ते ही रहे, लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, यदि आज भी हमारा स्वभाव वही का वही है, ज्यों का त्यों बना हुआ है, हम उद्धार प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। चाहे हम कितना समय प्रभु के वचन में अपना समय क्यों ना गुजार रहे हो, चाहे हम प्रभु के वचन की को कितना ही हम पढ़ क्यों ना रहे हो, कितना ही हम सुन क्यों ना रहे हो। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, हर एक दास दासियों को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम ये तत्पर रहते हैं कि हाँ, प्रभु का वचन क्या है, क्या है, क्या है, लेकिन प्रभु के वचन पर हम चल कितना रहे हैं, प्रभु के वचन पर विश्वास कितना कर रहे हैं। जब प्रभु का वचन हमें बताता है, प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। ना इधर तक, ना दाएं देख, ना बाएं देख, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। हम इस बात पर क्यों विश्वास नहीं करते जब हमारे जीवन में कोई विपरीत हालात आ जाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह हमें विपरीत हालात, विपरीत परिस्थितियों में हमें सिखाता है कि वो हमारे साथ है। हम उन चेलों की तरह अविश्वासी ना बने, जो चेले नाव में जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था। आंधी तूफान देखकर वो डर गए कि हमारी नाव में पानी भरा जाता है, हम नाश हुए जाते हैं, और वो दौड़कर प्रभु यीशु मसीह को उठाने के लिए आ जाते हैं। हालेलुया। आप इस बात पर जरूर विश्वास करें मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे जीवन में कोई भी विपरीत हालात आते हैं, कैसी विपरीत घड़ियां आती है, आपको ये विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। इस बात को कैसे हम एक्सपीरियंस करेंगे? जब हम बीमारी में होते हैं, चाहे कोई भी हमारी आर्थिक प्रॉब्लम होती है, बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो क्या हम उस समय मर गए होते हैं? क्या हम अपने जीवन से हम हाथ धो देते हैं? नहीं प्रियो, यही परिणाम है, इस बात का संकेत है कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। वो आपको
किसी तरह से गिरने ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो आपको आपके विश्वास में बढ़ाना चाहता है। वो आपको ये बताना चाहता है, सिखाना चाहता है कि किस प्रकार से हम वचन को जब हम पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, तो हमें विश्वास करना। हालेलुया। सिर्फ कहने भर से ही विश्वास क्या करना ही काफी नहीं है, उसे हमें करके दिखाना होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन बताता है ना कि विश्वास कर्म बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और कर्म करके ही, प्रैक्टिकल करके ही हमें अपने विश्वास को जताना है कि हाँ हाँ प्रभु, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ। यदि आज मैं बीमारी के बिस्तर पर हूँ तो प्रभु मेरे साथ है। प्रभु उस घड़ी मुझे विश्वास में बढ़ाना चाहता है, मेरे विश्वास को देखना चाहता है कि मैं प्रभु पर कितना विश्वास करता हूँ या करती हूँ। हालेलुया। जब हम ऐसी परिस्थितियों में अपने विश्वास में स्ट्रांग रहते हैं, अडिग रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, प्रभु हमें उठाकर अपने उस बीमारी के बिस्तर से खड़ा कर देता है। हालेलुया। हमें विपरीत हालात से निकाल कर खड़ा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम बीमार होते हैं, हमारे परिवारजन हमारे साथ होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में क्या रहता है? एक डर रहता है, एक भय रहता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हमें चिंता और सताने लगती है। लेकिन जैसे ही हमें ये बात फिर से स्मरण आती है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह तो मेरे साथ है, तो मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि वचन में क्या सीखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के 34 पद में लिखा है, हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार की, जहाँ पर रोमियो उसके 1 अध्याय के 16 पद में भी पौलुस के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त, उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर का सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, ये वचन जो सामर्थ से भरा है वो हमारे उद्धार के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। इस बात को हमें सीखना है मेरे प्रियो। वचन को पढ़ना ही काफी नहीं, उस पर विश्वास में बने रहना है कि प्रभु यीशु राजा, प्रभु के द्वारा कहे गए जितने भी शब्द हैं, जो वचन है, वो विश्वास योग्य है, क्योंकि हमारा प्रभु झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 34 पद में क्या लिखा है? जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी यानी प्रभु यीशु मसीह जब वो पवित्र दूतों के साथ अपनी महिमा, अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उससे भी लजाएगा। हालेलुया। क्या आज हम अपने जीवन में गवाही देते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो प्रभु यीशु के अनुग्रह से है, वो प्रभु के अनुग्रह से है? क्या इस बात का प्रचार, इस बात को हम क्या अपने दोस्तों में, अपने संगी साथियों में, जहाँ प्रभु ने हमें समाज सेवा के लिए रखा है, क्या वहां पर रहकर हम उनके बीच में इस बात की गवाही को देते हैं कि आज यदि हम जीवित है तो प्रभु के अनुग्रह से जीवित है? क्यों? क्योंकि जब अपने जीवन की बातों को काउंट करें कि हम कितने गुनाहगार हैं, हम कितने प्रभु की आज्ञाकारिता में चलते हैं, हम कितना प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, तो अपने आप को हम मेरे प्रियो प्रभु की दृष्टि में नीचे ही देखने पाएंगे। हालेलुया। हम उस चुंगी लेने वाले की तरह हम इस योग्य नहीं कि हम स्वर्ग की ओर आंख उठाकर देख सके। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु का वचन कहता है, जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा या लज्जित होगा, तो प्रभु यीशु मसीह भी जब स्वर्गदूतों के साथ परमेश्वर की महिमा सहित आएगा तो वो भी लज्जाएगा, उसे भी शर्माएगी कि ये मेरे बेटा, ये मेरी बेटियां हैं, जिन पर विश्वास करके प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें रखा, उन भले कामों को करने के लिए जिसे पहले से ही प्रभु ने मेरे लिए व आपके लिए सृजा है, बना दिए हैं उन कामों को कि कौन से भले कार्य हमें करने हैं। आज हम अपने जीवन में देख सकते हैं कि हम अपने जीवन से कौन कौन से भले काम कर रहे हैं जो प्रभु मेरे जीवन से, आपके जीवन से चाहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि कोई और प्रकार का सुसमाचार प्रचार किया जाता है, आज विशेष बात यह है कि जब किसी और प्रकार का सुसमाचार प्रचार किया जाता है जहाँ प्रभु यीशु मसीह की कोई महिमा नहीं, प्रभु यीशु मसीह का कोई अनुग्रह की बात नहीं,
वो सुसमाचार प्रभु कहता है उससे हमें बचकर रहना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इसे पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक पहले अध्याय के 6 व 7 पद में और 8 पद में भी जब देखेंगे वहां लिखा है, मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया है। मुझे और आपको कैसे बुलाया है? प्रभु के अनुग्रह से हमें प्रभु ने अपनी संगति में बुलाया है। उस संसार से चुनकर, संसार से निकाल कर प्रभु ने मुझे व आपको प्रभु की संगति में प्रभु ने बुलाया है। उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम भी अपने इस विश्वास की कमी के कारण हम प्रभु के उस सुसमाचार को जो प्रभु ने हमें दिया है उससे हम हटकर दूसरे प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगते हैं, जहां प्रभु यीशु मसीह का कहीं भी वर्णन नहीं, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य की बातें नहीं, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह की बातें नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि तुम उससे जल्दी फिरकर, जो हम प्रभु का सुसमाचार हम सुन रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह ने अनुग्रह करके हमें अपनी संगति में बुलाया, तो भी हम और प्रकार के सुसमाचार को सुनने के लिए झुक गए हैं। लेकिन पौलुस कहता है परंतु कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। सुसमाचार, खुशी की खबर लाने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हमारी जिंदगियों में, हमारे जीवन में कोई ऐसा नहीं जो हमारे जीवन में आनंद दे सके, हमारे जीवन में शांति दे सके, हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अलावा कोई ऐसा सुसमाचार नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें प्रेम करना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर वो फल देखना चाहता है जो गलातियों की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वो 9 फल, जहां इस बात का वर्णन है कि गलातियों की पुस्तक में जब हम पढ़ेंगे इसके 5वें अध्याय में, वहां पर लिखा है आत्मा का फल। हालेलुया। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके जीवन में आता है मेरे प्रियो, तो ये फल हमारे जीवन में नजर आने चाहिए। लेकिन यदि हम दूसरे प्रकार के सुसमाचार जिसमें ये आत्मा के फलों की बातें नहीं, वो सुसमाचार हो ही नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। तब पौलुस कहता है कि तुम कोई दूसरा सुसमाचार कैसे तुम सुन सकते, क्यों तुम उनकी तरफ फिरकर उसकी तरफ झुकने लगे। लेकिन बात यह है कि बहुत से लोग तुम्हें घबरा देते हैं, चिंतित कर देते हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, हम मनुष्यों की बातों पर विश्वास करते हैं, इसलिए हम दूसरे प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगते हैं। परंतु यदि हम, या आगे बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा प्यारा वचन 8वां पद कहता है, पर यदि हम या स्वर्ग से, पृथ्वी के पाए जाने वाले मनुष्यों की बात ही नहीं कह रहा है, स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, कौन से सुसमाचार को छोड़? प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, वो क्या है? श्रापित है। वो श्रापित है जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़कर कोई दूसरा सुसमाचार यदि आपको सुनाए, यदि आप सुने, तो वो श्रापित है। प्रेज द लॉर्ड। वो श्रापित है। और इसके बाद हम देखते हैं कि पौलुस ने कहा कि जो सुसमाचार को नहीं मानते उनसे प्रभु बदला लेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 7 से 9 पद में लिखा है, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आज हमें ये बात सिखा रहा है मेरे प्रियो, यदि हम उस विनाश के दंड से बचना चाहते हैं तो इस समय
यदि हम प्रभु के सुसमाचार को छोड़कर दूसरा सुसमाचार सुने, जिसमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ की बात नहीं, उसके प्रेम की बात नहीं, उसके लिए ये भारी दंड प्रभु ने हमें इस वचन में बताया है। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी खातिर, आपकी खातिर अपने 100% बलिदान दे दिया मेरे प्रियो। उसके बावजूद भी हम उस पर विश्वास नहीं करते, इसके बावजूद भी हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम चंद पैसों में, हम चंद धन दौलत की वजह से, चंद डिग्रियों की वजह से, चंद छोटे मोटे ओहदे की वजह से हम प्रभु यीशु मसीह से नकार देते हैं, उसको नकार देते हैं। प्रभु यीशु राजा आज वचन के द्वारा हमें सिखा रहे हैं। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है, 2 थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 7 से 9 पद तक। हालेलुया। कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, कितने शर्म की बात हमारे लिए है मेरे प्रियो, कि हम प्रभु का वचन इतनी भरपूरी से सुन रहे हैं, प्रभु के वचन की सेवकाई इतनी भरपूरी से हो रही है, इसके बाद भी आज अपने जीवन के कामों के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे। हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि हम जीवन से कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी सोच विचार करते हैं, क्या वो प्रभु यीशु को भाता है? हम क्या इस बात को भी नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आज अपने जीवन में जो भी कमियां, जो पाप पाए जाते हैं, छोटे छोटे पाप, छोटे छोटे पाप, वचन में रहने के बाद भी, वचन को सुनने के बाद भी यदि ये छोटे छोटे पाप हमारे जीवन में आ चुके हैं, तो मेरे प्रियो सतर्क होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। हालेलुया, नहीं छोड़ेगा। अभी अनुग्रह का समय है, जब तक प्रभु का आगमन का समय नहीं हो रहा, जब तक वो हमारे बीच में नहीं आता, तब तक प्रभु ने हमें खुली छूट दी हुई है, हमें हमारी फ्रीडम पे छोड़ा हुआ है कि आज हम अपने जीवन को बचाना चाहते हैं या उसे नाश करना चाहते हैं, या उस विनाश की, अनंत विनाश का दंड पाना चाहते हैं। प्रभु आज भी हमें बचाने के लिए तैयार है। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर मनुष्यों का उद्धार हो। हालेलुया, हर मनुष्यों का उद्धार हो। वो नहीं चाहता किसी का जीवन नाश हो। तभी तो यही कारण है मेरे प्रियो कि वचन की सेवकाई इतनी भरपूरी से हो रही है। वचन की सेवकाई, वचन का प्रचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार इतनी तेजी से फैल रहा है, चाहे कितना ही सताव क्यों ना हो जाए। कितने दास दासी सताव को सहन कर रहे हैं, सताव को फेस कर रहे हैं, लेकिन क्या डर के मारे, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले डर के मारे अपने कमरे में बंद थे, कि कहीं यहूदियों के डर के मारे बंद थे, वहां वचन में लिखा है, तो क्या आज डर के मारे प्रभु के वचन की सेवकाई क्या बंद हो गई है? बल्कि उतनी ही तेजी से दुगनी, चौगनी, सौगुनी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि प्रभु के वचन की सेवकाई बंद होने वाली नहीं। क्योंकि जब तक प्रभु यीशु मसीह का, प्रभु का वचन जब तक एक एक पूरा ना हो जाए, तब तक वो वापस नहीं लौटने का। हालेलुया। इसलिए आज हमें सतर्क होने की जरूरत है। हमें दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है, अपने सामर्थ्य से भरा, क्योंकि उसके वचन में सामर्थ्य है। हालेलुया। और भी यदि हम सामर्थ्य पाना चाहते हैं, हमें वचन को अधिक से अधिक पढ़ना होगा। जब तक हम स्वयं नहीं पढ़ेंगे, वो सामर्थ्य हमारे जीवन में आने वाली नहीं। हम कितना ही, ये समय अच्छा है, प्रभु ने समय हमें दिया है, प्रभु ने वचन में दिया है कि एक दूसरे के साथ मिलना मत छोड़ो। एक दूसरे के साथ मिलकर इकट्ठे बैठना, रोटी को तोड़ना मत छोड़ो। ये तो हमें करना ही है, लेकिन इसके बाद हमें अपना पर्सनल, अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के साथ बांध के चलना है। कैसे सामर्थ्य पाएंगे? हालेलुया। कैसे सामर्थ पाएंगे? शरीर को ताकत देने के लिए बहुत से हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बहुत सी चीजों को हम सोचते हैं हमारा शरीर क्या रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन आत्मा का क्या मेरे प्रियो?
इस आत्मा को ही प्रभु के पास जाना। शरीर तो यहाँ रह जाएगा जिसको हम बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि बहुत स्वस्थ रहे, ये तो फिर भी यही रह जाएगा, फिर भी मिट्टी में मिलना ही है उसको। लेकिन स्वस्थ इसलिए रखना ताकि हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सके। लेकिन आत्मा का क्या, आत्मा की बातों का क्या, आत्मा के नरिशमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं? बॉडी के नरिशमेंट के लिए तो हम बहुत सी चीजें ले रहे हैं, लेकिन आत्मा के नरिशमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए हमें वचन को खाना होगा, उसके लिए हमें वचन पर मनन करना होगा, तभी हम आत्मा को नरिशमेंट दे सकते हैं। हालेलुया। आत्मा के द्वारा हम प्रभु की सामर्थ को पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, परंतु कोई किस प्रकार को सुसमाचार को मान सकता है? अब यही बात हम देखने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमें सुसमाचार की सच्चाई को देखने की जरूरत है। और सुसमाचार मुख्य रूप से 3 बातों पर आधारित है। पहली बात यह है, और 3 मुख्य बातें ये हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना, उसका कब्र में गाड़ा जाना, और तीसरा मृतकों में से जी उठना। हालेलुया। जीवित परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है जो आज भी मेरे व आपके साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो मेरे साथ वो आपके साथ भी रहता है। आज के इस वचन के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु में रोज अपने वचनों के द्वारा हमें मामूर करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें हमारी जीवन की भलाई को वो देखना चाहता है। वो चाहता है हम उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। हम सतर्क रहे मेरे प्रियो, आने वाला समय बहुत ही बुरा है। हम यीशु मसीह का नाम सुन के इधर उधर भागे तो चले जाते हैं, लेकिन क्या हम उस वचन में, उस संदेश में प्रभु यीशु की सामर्थ को पाते हैं? प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को क्या हम पाते हैं? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर से बस यही प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें समझ की आत्मा दे, हमें ज्ञान की आत्मा दे, ताकि हम हर अच्छे बुरे कामों को हम देख सके, हम अपने आप को सतर्क कर सके विरोध की उन चाल में आने से, विरोधी की बातों में आने से। क्योंकि विरोधी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की संगति में बने रहे। वो कोई ना कोई अड़चन हमारे जीवन में लाता है। लेकिन इस बात को भी याद रखना मेरे प्रियो, जब जब हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में आगे बढ़ेंगे, प्रभु के सुसमाचार को सुनने के लिए, समझने के लिए, वचन को अधिक से अधिक हम मनन करेंगे, आपका विरोधी आपके जीवन में कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर लाएगा। लेकिन आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वो मेरा व आपका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें किसी तरह से डिगने ना देगा। प्रेज द लॉर्ड। और जबकि वचन में जैसे कि मैंने भी बताया कि हम सीखते हैं कि जब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे व आपके साथ हर समय रहे, तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक समय रहना होगा। हालेलुया। हमें अधिक से अधिक समय में प्रभु के साथ अपने समय को बिताना होगा, उसकी संगति में हमें बने रहना होगा। परमेश्वर के वचन को हमें अधिकाई से पढ़ना होगा, जैसे कि हम भजन संहिता में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। उसके वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर आप लिख लें, ताकि भूल न जाए कि हमने आज प्रभु के वचन में क्या सीखा, प्रभु के वचन में क्या हमने सुना, प्रभु ने किस द्वारा, वचन के द्वारा हमें कैसे बात की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से खुदावंद आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता हर एक आशीषों के लिए, हर एक उत्तम वरदानों के लिए जो प्रभु जी आप हमें देते पिता। सच पे खुदावंद आपका हम धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी करुणा के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु जी वचन आप हैं जो हर समय प्रभु जी आप हमारे साथ रहते हैं पिता। हम मनुष्य प्रभु जी अपने जीवन को बचाने के लिए हम इधर उधर मारे फिरते, लेकिन जबकि जीवन हमारे पास है
प्रभु आपका वचन हमारे पास है, हम उसके पास नहीं आना चाहते। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावन, अपने जीवन की हर एक कमियों को, हर एक पापों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते खुदावन। देश राजा कि होने दीजिए पिता परमेश्वर, हम इन पर विजयी होने वाले बन सके, अपनी सामर्थ्य में भरना खुदावन, और होने देना पिता परमेश्वर, हम अपना ध्यान, अपना मन प्रभु जी आपके वचन पर अधिक से अधिक लगा सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता, जितने भी भाई बहन खुदावन इस समय आपकी संगति में है पिता, हर एक पर आप आशीष देना पिता। आज का वचन हर एक के जीवन में प्रभु जी फलवंत होने वाला बन सके, ताकि प्रभु जी आने वाले समय में अपने आप को वो देख सके, इस बात को जांच सके कि वो कौन से सुसमाचार को सुनते हैं, वो कौन से सुसमाचार की ओर झुक रहे हैं पिता। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, हम आपके वचन को सुनकर उस पर विश्वास करने वाले बन सके, आपकी आज्ञाकारिता में चलने वाले बन सके, ताकि आपके वचन के अनुसार हम उद्धार पा सके। प्रार्थना विनती करते पिता, हर एक भाई बहनों को प्रभु जी आप आशीष देना, उनके जीवन की प्रभुता को दावन हम आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवारजनों के प्रभुता हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपको मालूम है कि हमें क्या चाहिए, हमें प्रभु जी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमसे पहले आप हमारे लिए बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी बीमार है खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आप चंगाई प्रदान करना, उनके सुधि लेना, ताकि पिता परमेश्वर उनके जीवन में आने वाली बीमारियां प्रभु जी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि आपकी महिमा के लिए पिता। प्रार्थना विनती करते प्रभु जी, हर एक जन आपके नाम की महिमा देने वाला बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, तमाम दास दासियों के लिए, हर एक पासबानों के लिए, हर उन लोगों के लिए जिन्हें प्रभु जी आपने वचन की सेवकाई का कार्य दिया पिता। प्रार्थना विनती करते पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी आप प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरना, ताकि प्रभु जी पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए, पवित्र आत्मा की सहायता से, आपकी सामर्थ्य से भरकर आपके वचन की सेवकाई भरपूरी से कर सके। उनके जीवन में आने वाली हर एक बाधाएं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते हर एक उन लोगों के लिए जिनके कानों में अब तक प्रभु यीशु मसीह आपका सुसमाचार नहीं पहुंचा पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी जबकि प्रभु जी आपने हमें नियुक्त किया पिता परमेश्वर कि आपके सुसमाचार का प्रचार कर सके, सिर्फ पासबानों का, सिर्फ दास दासियों का कार्य नहीं, बल्कि हर एक व्यक्ति का ये कार्य है जो प्रभु जी आपको जानते पिता, आपके नाम का प्रचार वो करने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर उन तमाम लोगों के लिए जो आपके राज्य को बढ़ने के लिए बाधक हैं, जो सताव का कारण है पिता। हम जानते पिता परमेश्वर कि वो आपके प्रेम को नहीं जानते, उनकी आत्मिक आंखें, आत्मिक कान बंद है पिता परमेश्वर, उनकी आत्मिक उनकी बुद्धि बंद है पिता परमेश्वर, वो आपको नहीं समझ पा रहे। सामने वचन होने के बाद भी और सुसमाचार को सुनने के बाद भी प्रभु जी अब तक वो कठोर है पिता। प्रार्थना विनती करते हैं उनके हृदय में से प्रभु जी आप पत्थर का हृदय निकाल कर प्रभु जी आप मांस का हृदय दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रेम को जान सके पिता परमेश्वर। कि प्रभु यीशु मसीह आपके बिना ना तो कोई हमारे लिए जान दे सकता पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता प्रभु जी आपके लहू के द्वारा वो तमाम विरोधी लोग प्रभु यीशु मसीह आपके राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जा सके। प्रार्थना विनती करते पिता तमाम नौजवान बच्चों के लिए जो प्रभु जी आपकी राह से हट चुके हैं, आपकी राह से डगमगा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह, उन तमाम नौजवान बच्चों को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांग लेती हूँ, ताकि यीशु राजा उनके जीवन से आपके नाम के गवाही वो बन सके, आपके नाम की गवाही वो देने वाले बन सके, आपके राज्य को बढ़ाने वाले प्रभु जी वो बनने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता आज की रात्रि के लिए हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपकी सामर्थ्य से भरकर हम आपके नाम की महिमा को कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल रात्रि 7 से 8 बजे, कल शाम 6 बजे सिस्टर मेबल पीटर जो बैतूल से हैं परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे, और ये पहली बार आगरा मसीह मंडली पेज पर आकर प्रभु के वचन की सेवकाई करेंगे। अपनी इस बहन को अपनी प्रार्थना में याद रखें। और रात्रि 8 से 9 बजे पास्टर विनय जोसेफ जो मुरादाबाद से हैं
परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे और वो हर बुधवार 8 से 9 बजे परमेश्वर के वचन की सेवकाई को करने के लिए आते हैं। आप इन दोनों प्रिय भाई बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें और साथ ही साथ आप हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि हम वचन को अधिक से अधिक आपके बीच में और प्रभु के लोगों के बीच में उसकी सेवकाई को दे सके, और साथ हम एक दूसरे को भी अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, ताकि हम रोज जो वचन को हम सुनते हैं, सीखते हैं, उस पर हम चलने वाले भी बन सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।